हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को करियर अवेयरनेस प्रोग्राम पे स्वागत करना चाहता हूँ, जो कि एक एम्पायर यू का इनिशिएटिव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्पायर यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एंड टू एंड करियर काउंसलिंग और करियर रिलेटेड गाइडेंस देती है। तो करियर अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस पे हम लोग हर एक सीरीज पे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर होलिस्टिकली डिस्कस करते हैं। वी एट एम्पायर यू फील कि स्टूडेंट्स जब एक सब्जेक्ट को उठाता है तो उस सब्जेक्ट से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो सब्जेक्ट को वो क्यों पढ़ना चाहिए, और इस सब्जेक्ट से उसका फ्यूचर या फिर उसका करियर किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग ने, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी ने पहला हमारा सीरीज़ जो इकोनॉमिक्स के ऊपर दिया गया था, जो कि काफ़ी डिटेल में बात किया गया था कि इकोनॉमिक्स क्यों हमें एज अ सब्जेक्ट उठाना चाहिए और इससे हम लोग को आगे जाके किस तरीके के फ़ायदा हो सकता है। उसी तरह हम लोग इस बार एक नया ब्रांड न्यू सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आई होप सभी ने सुना होगा, फिज़िक्स। तो फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट इन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज में ब्रॉडली 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे एवरीडे लाइफ के साथ इनका क्या रिश्ता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट फील्ड्स जो कि इन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड है, रिसर्चेस जो कि ग्रोइंग है, किस तरीके के नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वाई and what it takes to read and understand the subject। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस अपने जगह है, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी का है। इसी तरीके से फिज़िक्स का भी एक इम्पोर्टेंस है। और इसको पढ़ने से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरीके का क्वालिटीज़ या किस तरीके का एप्टीट्यूड चाहिए इस सब्जेक्ट को लेने से पहले। क्योंकि 10th तक क्या होता है कि आपके लिए फिज़िक्स एक जनरल सब्जेक्ट होता है। 10th तक कोई ऐसा नहीं होता है कि फ़िज़िक्स कोई नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगा, वो कोई आपके ऊपर चॉइस नहीं रहता है। और उसमें जनरली आप एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके एक ब्रॉड ओवरव्यू काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर लेते हो, जैसे कि लाइट हो गया, फिर हीट हो गया, फिर मैकेनिक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। इन चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस करते हो, बट इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते। 10th और 11th में एक क्वांटम लीप आता है, जहाँ पर आप फिज़िक्स को एक बहुत ही अलग लेवल पे स्टडी करते हो। उसमें एक अलग लेवल का डेप्थ आता है, उसमें एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकली आप चीज़ों को कितना इजीली कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत मैटर करता है कि इस सब्जेक्ट को आप कितने अच्छे से ग्रास्प कर पाओ। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप 10th के बाद 11th और 12th में जो फिज़िक्स लोगे वो एक तरीके का कोर सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब आप इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम अपीयर करते हो, नीट, जेई या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर आगे जाके आप कोई भी रिसर्च फील्ड में भी जानना चाहते हो, तो फिज़िक्स आपका एक कोर सब्जेक्ट जैसा देखा जाता है। और आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आपको एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, ना कि सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू या फिर बहुत ही शैलो एक अंडरस्टैंडिंग होगा।
इसीलिए फिज़िक्स 10th लेवल तक काफ़ी स्टूडेंट्स को इजी लगता है, बट 11th आते आते उसका एक अलग मतलब निकल जाता है। तो इस सब्जेक्ट को लेने से पहले, इसको चूज़ करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद टेस्ट करो, आप अपने आप को उस जगह में रखो और चेक करो क्या इस सब्जेक्ट के लिए आप बने हो, क्या इस सब्जेक्ट में आपको सही में आगे जाके इंटरेस्ट मिलेगा, क्या आप एक्साइटेड हमेशा रहोगे, क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, पैशनेट रहोगे इस सब्जेक्ट को लेके। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के लिए पहला तो है कि आप सब्जेक्ट में है क्या, वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है कि आप में वो क्वालिटीज़ है कि नहीं कि इस सब्जेक्ट को आप अपना सको। एंड थर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग करियर रिलेटेड सारा डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग करियर के साथ इसको जोड़ेंगे कि आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस सब्जेक्ट के माध्यम से क्या क्या बनता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 10th तक क्या होता है कि जनरली हम लोग चीज़ों को बहुत ही शैलो लेवल में जाते हैं। 11th और 12th में जनरली स्टूडेंट्स दो रीज़न के लिए फिजिक्स को लेते हैं। वन इज़ ऑब्वियसली आउट ऑफ शेयर इंटरेस्ट। ये सब्जेक्ट जिस तरीके से हमें एक्साइट करती है, सिर्फ इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं, बट मैक्सिमम केस में स्टूडेंट्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये एक तरीके का साइंस बैकग्राउंड के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब साइंस अगर हम लोग चाहे मेडिकल में जा रहे हैं चाहे नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, हमें फिजिक्स ऑप्ट करना ही पड़ता है। तो फिजिक्स इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग के सब्सिक्वेंट 5 to 7 सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस सारे सीरीज़ को देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बना है या नहीं बना है, और अगर बना है तो क्या इसके साथ अपना आप फ्यूचर रिलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।